Hello everyone, welcome to class number 14 of digital documentation. So last class में हमने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो आज के क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हमने सिंपल तरीके से डिजाइन किया था उसमें अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, उसमें अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, जैसे कि जो हम कंटेंट का नेम वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में दिखा रहे हैं। सपोज कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेडिंग का हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट में और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंट्री करना चाहते हैं, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट से कोई एक इंफॉर्मेशन हम जो दिखाना नहीं चाहते उसको रिमूव करना चाहते हैं, या फिर हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में जो बैकग्राउंड कलर है उस बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारा एक सिंगल कॉलम के फॉर्म में है उसको मोर देन वन कॉलम में डिवाइड करके दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन अगर हम करना चाहते हैं हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में। ओके, सो once the table of content is inserted, we can customize it according to our requirement। एक बार टेबल ऑफ कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होने के बाद हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो टू डू सो, अगर हमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है, then this can be done how? राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में कहीं पे भी राइट क्लिक करो माउस से। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से एडिट इंडेक्स ऑप्शन को चूज करो। ओके, सो एडिट इंडेक्स ऑप्शन को चूज करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स जो ऑलरेडी हमने देख लिया है वही ओपन होगा एडिट इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करने से। और जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा भी था और बोला भी था मैंने कि उस डायलॉग बॉक्स में हमें 5 टैब मिलेंगे। टाइप टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल्स टैब, कॉलम्स टैब एंड बैकग्राउंड टैब। उसमें से हमने टाइप टैब को यूज करके कैसे कस्टमाइजेशन करना है वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया था टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते वक्त, है कि नहीं? क्योंकि वो बेसिक कस्टमाइजेशन है, वो तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते वक्त इनिशियली करना ही पड़ेगा। तो टाइप टैब के अंदर जितने भी कस्टमाइजेशन हमें करना था वो तो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते वक्त हमने देख लिया है। बाकी जो टैब्स हैं उनको यूज करके हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ा आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो भी इन टैब्स में हम चेंजेस करेंगे वही चेंजेस हमें हमारे प्रीव्यू सेक्शन जो कि हमारे डायलॉग बॉक्स के राइट साइड में है उसमें वो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट टैब हमारा जो था टाइप टैब, इट इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है आफ्टर ओपनिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट द टीओसी। डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए जब हम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं तो तब बाय डिफॉल्ट जो टैब एक्टिव होता है वो है टाइप टैब। वहाँ पे हम मतलब टाइटल देते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट का, देन हम टाइप चूज करते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं बोल के। देन वहाँ पे प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस चेक बॉक्स टिक होता है बाय डिफॉल्ट, ताकि मैनुअली एक्सीडेंटली कोई भी चेंजेस हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के कंटेंट में ना हो जाए जैसे नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। ओके, देन उसके बाद हम जो टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, फॉर ऑप्शन में उसको हम चूज करते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि डेवलप कंटेंट्स में जो आउटलाइंस दिखेंगे वो हमें प्रीव्यू के फॉर्म में दिखे हमारे डायलॉग बॉक्स में, तो उसके उसके लिए आउटलाइन के चेकबॉक्स को हम चेक्ड करके रखेंगे। ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, तो टाइप टैब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करने की कोई भी और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड टैब जो था, सेकंड टैब हमारा क्या था, एंट्रीज टैब। तो ये एंट्रीज टैब को यूज करके हम किस तरह का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं? It contains options to set styles for various entries in the table of content।
डेवलप कंटेंट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज करके हम कैसे डेवलप कंटेंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, वो हमें एंट्री स्टेप मदद करता है। एंट्री स्टेप, तो एंट्री स्टेप में हमें क्या ऑप्शन मिलता है कि हम हमारे डेवलप कंटेंट में क्या क्या मतलब क्या क्या कंटेंट एंट्री करना चाहते हैं, कौन कौन सा कंटेंट एंट्री करना नहीं चाहते, जो भी कंटेंट हम एंट्री कर रहे हैं उसका कैरेक्टर स्टाइल हम कैसा रखना चाहते हैं, तो ये सब चीजें हम एंट्री स्टेप के द्वारा कर सकते हैं। ओके, यू कैन सी हियर एंट्री स्टेप। तो ये जो एंट्री स्टेप है, तो ये एंट्री स्टेप में देख सकते हो ये लेवल जो होता है, ये लेवल मतलब ये 10 ठो लेवल, 10 ठो लेवल मतलब 10 ठो हेडिंग स्टाइल्स का लेवल, राइट। तो कौन से हेडिंग स्टाइल के लेवल में हम किस तरह का इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में, वो हम डिसाइड करते हैं एंट्री स्टेप के माध्यम से। मतलब हम पेज नंबर ऐड करना चाहते हैं या नहीं, चैप्टर नंबर ऐड करना चाहते हैं या नहीं, चैप्टर नेम ऐड करना चाहते हैं या नहीं, उसके बाद हम और क्या मतलब जो चैप्टर नेम एंट्री करना चाहते हैं या नहीं, टैब स्टॉप ऐड करना चाहते हैं या नहीं, हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो ये हम क्या करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में हम जो एंट्रीज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का, तो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एंट्री करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करते हैं एंट्री स्टेप के माध्यम से। तो यहाँ पे जबकि बहुत सारे कोड हैं, LS, E हैश, E T, तो इसीलिए इसके बारे में हम और डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस हम इन सारे टैब्स का यूज जानेंगे पहले, कि एंट्री टैब का यूज मेनली क्यों होता है। एंट्री टैब का यूज होता है हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट के स्टाइल को चेंज करना बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज को हम चेंज करके हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड टैब जो हमारा है वो है स्टाइल्स टैब। सो स्टाइल्स टैब में क्या होता है, स्टाइल्स टैब को यूज करके हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इट कंटेन्स ऑप्शंस टू अप्लाई द डिजायर्ड स्टाइल्स टू द टेक्स्ट ऑफ ईच लेवल इन द टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कि हम जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में हम टोटल 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल में जो हेडिंग है उस हेडिंग का टेक्स्ट स्टाइल अगर हमको चेंजेस करना चाहते हैं, देन हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेडिंग का जो टेक्स्ट स्टाइल है, पैराग्राफ स्टाइल है, वो हम चेंज कर सकते हैं। कौन से टैब के माध्यम से, स्टाइल्स टैब के माध्यम से। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, स्टाइल्स टैब के माध्यम से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक एंड सिलेक्ट द लेवल फ्रॉम द लेवल्स लिस्ट बॉक्स, है कि नहीं। तो लेवल्स लिस्ट बॉक्स में जो 10 लेवल्स होते हैं, तो हम किस लेवल का जो टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं उस लेवल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सपोज 10 लेवल्स हैं, यू कैन सी हियर, ये 10 लेवल्स हैं। तो इनमें से कौन से लेवल का टेक्स्ट स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं उस लेवल को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उस लेवल को क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस लेवल को क्लिक करने के बाद देन वी विल क्लिक एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड पैराग्राफ स्टाइल फ्रॉम द पैराग्राफ स्टाइल्स लिस्ट बॉक्स। तो जो पैराग्राफ स्टाइल्स लिस्ट बॉक्स यहाँ पे है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कौन सा पैराग्राफ स्टाइल हम चेंज करके उस लेवल ऑफ हेडिंग को असाइन करना चाहते हैं वो हम पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट बॉक्स से चूज करेंगे। वो चूज करने के बाद फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या है, तो पहला स्टेप क्या है, जिस लेवल ऑफ हेडिंग का हमें टेक्स्ट स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल चेंज करना है पहले उस लेवल को चूज करेंगे। सेकंड, पैराग्राफ स्टाइल से हम जो नया पैराग्राफ स्टाइल असाइन करना चाहते हैं उस लेवल ऑफ हेडिंग को, उस पैराग्राफ स्टाइल को हम सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3 हम क्या करेंगे, ओके बटन को क्लिक करेंगे, ताकि क्या हो जाए, वो पैराग्राफ स्टाइल उस सिलेक्टेड लेवल के ऊपर अप्लाई हो जाए। उस सिलेक्टेड लेवल के ऊपर अप्लाई होने के बाद फिर क्या होगा, द असाइंड स्टाइल appears इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द लेवल्स, मतलब जो स्टाइल हम अप्लाई किए होंगे चेंज करके उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, वो स्टाइल हमें उस पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेगा कि कौन से लेवल में कौन सा स्टाइल हमने असाइन किया है।
है कि नहीं, कौन से लेवल में कौन सा स्टाइल हमने असाइन किया है। वी कैन सी हियर, यहाँ पे कौन से लेवल में कौन सा स्टाइल असाइन हो रहा है वो हमें दिख रहा है कि नहीं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल को सिलेक्ट करके पैराग्राफ स्टाइल से कोई दूसरा स्टाइल असाइन करेंगे, तो उस लेवल के ब्रैकेट में वो नया स्टाइल का नाम हमें देखने को मिलेगा। ओके, ओके बटन को क्लिक करने के बाद, और फिर अगर हम चाहते हैं कि वहां पे मतलब जिसमें जिस लेवल का हम स्टाइल चेंज किए होंगे, हम चाहते हैं कि अगेन वापस वही पुराना वाला स्टाइल जो उसका एक्चुअल स्टाइल है वही स्टाइल रहे, हमने जो स्टाइल अप्लाई किया था वो कैंसिल आउट हो जाए, अनडन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस लेवल को सिलेक्ट करके डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। किस में क्लिक करेंगे, ये डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो अगेन उस पर्टिकुलर लेवल का जो एक्चुअल ओल्ड स्टाइल था, वही ओल्ड स्टाइल उसमें क्या हो जाएगा, वही ओल्ड स्टाइल उसमें अप्लाई हो जाएगा। ओके, यही लिखा है यहाँ पे, देख सकते हो, टू रिमूव द अप्लाइड पैराग्राफ स्टाइलिंग सिलेक्ट द डिजायर्ड लेवल। ओके, अगर पैराग्राफ स्टाइलिंग हम जो अप्लाई किए थे उसको रिमूव करना चाहते हैं, देन उस डिजायर्ड लेवल को हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद डिफॉल्ट बटन में क्लिक कर देंगे, तो जो भी हमने पैराग्राफ स्टाइल असाइन किया होगा वो रिमूव हो जाएगा, और पहले से उसका जो पैराग्राफ स्टाइल था उस पर्टिकुलर हेडिंग लेवल का, तो वही अगेन उसको असाइन हो जाएगा। ओके, तो स्टाइल स्टेप का काम क्या है, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। टाइप टैब यूज करके हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हमने देखा। उसके बाद एंट्री स्टेप को यूज करके हम क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हमने उसको शॉर्टली देखा। उसके बाद हमने देखा स्टाइल स्टेप को यूज करके हम कैसे अलग अलग लेवल्स ऑफ हेडिंग के पैराग्राफ स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद और भी दो तरह के टैब हैं, एक है कॉलम टैब। कॉलम्स टैब में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पेज कॉलम्स ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज को मोर देन वन कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे एनसीईआरटी बुक देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक सिंगल पेज को दो कॉलम में डिवाइड किया गया होता है उसके इंफॉर्मेशन को, उसके कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए, है कि नहीं, टोटल बुक में। तो उसी तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट को भी मोर देन वन कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू कॉलम्स टैब। तो कॉलम्स टैब में ये ऑप्शंस देख सकते हो। अगर हमें बाय डिफॉल्ट होता है सिंगल कॉलम, है कि नहीं, अगर हम चाहते हैं हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दो कॉलम के फॉर्म में दिखे, तो हम टू कॉलम्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे। थ्री कॉलम्स के फॉर्म में दिखे तो हम थ्री कॉलम्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे। मतलब हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स को कितने कॉलम्स में सेट करना चाहते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कॉलम्स टैब के माध्यम से। देन लास्ट टैब जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स का, वो है बैकग्राउंड टैब। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस टैब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का जो बैकग्राउंड कॉलर है वो बैकग्राउंड कॉलर हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड कॉलर चेंज करने के साथ साथ उसके साथ हम बैकग्राउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को भी एज ए बैकग्राउंड रख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड कॉलर कैसे चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वहाँ पे जो बैकग्राउंड टैब ओपन करेंगे, तो वहाँ पे कॉलर बटन होगा, तो उस कॉलर बटन में हम पहले क्लिक करेंगे। कॉलर बटन में क्लिक करने के बाद कॉलर्स पैलेट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ से कॉलर्स पैलेट से हम रिक्वायर्ड कॉलर चूज कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड कॉलर नहीं है, तो हम कॉस्टम कॉलर खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, है कि नहीं। कॉस्टम कॉलर पहले कॉस्टम पैलेट यूज करके वहाँ से कॉलर खुद से भी ऐड कर सकते हैं, जो कॉलर के बाद में यूज हो भी सकता है। कॉलर चूज करने के बाद ओके में क्लिक कर देंगे, तो वो डिजायर्ड कॉलर टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। और जो भी बैकग्राउंड कॉलर हम टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड किए हैं उसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे नन बटन एक होता है। ओके, कॉलर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक नन का ऑप्शन होता है, नन का बटन होता है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो बैकग्राउंड कॉलर रिमूव हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में हम टेबल ऑफ कंटेंट का डिफरेंट कॉलर देने के बदले अगर हम कोई इमेज देना चाहते हैं, कोई ग्राफिक देना चाहते हैं, है कि नहीं, तो वो भी हम दे सकते हैं। बट उसके लिए कॉलर बटन को क्लिक करने के बदले या तो बिटमैप और इमेज ऐसे कोई एक बटन होगा, उस बटन में क्लिक करेंगे, तो उस बटन के माध्यम से हम डिजायर्ड ग्राफिक्स या फिर डिजायर्ड इमेज हमारे कंप्यूटर से सिलेक्ट करके ओके बटन में क्लिक करेंगे, तो बैकग्राउंड में वो इमेज हमें टेबल ऑफ कंटेंट में देखने को मिलेगा। यू कैन सी हियर,
यहाँ पे बैकग्राउंड्स ऑप्शन है, बैकग्राउंड टैब, उसमें नन, कॉलर, इमेज, तीन बटन है। अगर हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं चाहते तो नन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सॉरी, अगर हम चाहते हैं कोई एक कॉलर असाइन करें, देन कॉलर बटन में क्लिक करके हम कॉलर चूज करेंगे। अगर इसमें वो कॉलर नहीं है तो कॉस्टम पैलेट में जाके न्यू कॉलर हम ऐड करेंगे। अगर बैकग्राउंड में हम कोई इमेज चाहते हैं, देन इमेज बटन में क्लिक करके हमारे पास जो भी इमेज हमारा होगा उस इमेज को ऐड करेंगे। और जो भी हम कॉलर या फिर इमेज बैकग्राउंड में दे रहे हैं उसको देने के बाद हम ओके बटन में क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, वो हमारे बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो अभी इन सबको थोड़ा हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं और ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। ओके। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया था जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस टेबल ऑफ कंटेंट का जो मतलब, अगर इस टेबल ऑफ कंटेंट में हम कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स के द्वारा, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो पॉपअप मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पे एडिट इंडेक्स ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। एडिट इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और वहाँ पे हम डिफरेंट टैब्स को यूज़ करके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टोटल कितने टैब होते हैं, पांच टैब होते हैं: टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। तो टाइप टैब का यूज़ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट एंट्रीज टैब में। तो एंट्रीज टैब में हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलता है कि नहीं, कि हम जो टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, तो वहां पे टेबल ऑफ कंटेंट में हम टोटल 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो किस लेवल ऑफ हेडिंग का हम एंट्री चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो सपोज हम फर्स्ट लेवल ऑफ जो हेडिंग्स हैं उनका एंट्री हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे टैब स्टॉप ना रहे, या फिर वहाँ पे क्या ना रहे, चैप्टर नंबर ना रहे, या फिर वहाँ पे चैप्टर नेम ना रहे, या फिर हम चाहते हैं पहले टैब स्टॉप रहे फिर चैप्टर नेम रहे। तो ऐसे एंट्रीज टेबल ऑफ कंटेंट्स में हर एक हेडिंग लेवल में हम जो एंट्री करते हैं उस एंट्री को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उस एंट्री को हम यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा, एंट्री स्टेप के द्वारा। तो जबकि ये जो कोड है, इन कोड का मतलब क्या है वो हमें समझना जरूरी है। तो इसीलिए इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें ये समझना है कि एंट्री स्टेप के द्वारा हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं बाय पुटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज। ओके, ऑफ कंटेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को हम एंट्री कर सकते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से हम एंट्री स्टेप के द्वारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और उसके बाद हर एक लेवल में हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर स्टाइल भी ऐसे असाइन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद सेकंड हम आते हैं स्टाइल्स टैब। स्टाइल्स टैब का हमने डिस्कस तो किया कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेडिंग का पैराग्राफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल्स टैब को यूज करेंगे। तो जिस भी लेवल ऑफ हेडिंग का हमें पैराग्राफ स्टाइल चेंज करना है उस लेवल को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, स्टेप वन। स्टेप टू, पैराग्राफ स्टाइल में जाके हम जो नया पैराग्राफ स्टाइल असाइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेप थ्री, ओके बटन में क्लिक करेंगे। स्टेप फोर, जो भी हम नया पैराग्राफ स्टाइल असाइन करेंगे जिस लेवल ऑफ हेडिंग को, वो हमें ब्रैकेट में दिखेगा उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ हेडिंग के। ओके। अगर हम चाहते हैं कि वो पैराग्राफ स्टाइल हम रखना नहीं चाहते, उसको चेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, और जो पुराना वाला जो डिफॉल्ट स्टाइल उसका होता है वही वापस रहे, तो हम उस लेवल ऑफ हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे एंड देन डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके। तो अगेन वो पुराना वाला जो भी उसका डिफॉल्ट लेवल ऑफ हेडिंग स्टाइल होता है पैराग्राफ का, वही वापस आ जाएगा। और जो चेंजेस हमने किया था वही चेंजेस अगर हम रखना चाहते हैं, देन ओके में क्लिक करने के बाद वो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम्स टैब। कॉलम्स टैब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बाय डिफॉल्ट सिंगल कॉलम में होता है, उसको हम मोर देन वन कॉलम में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, यू कैन सी मैक्सिमम
34 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं हम किसको, हमारे टेबल ऑफ कंटेंट को। और मिनिमम मिनिमम हम जानते हैं, मिनिमम एक कॉलम के फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, देन हम टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड टैब के द्वारा। अगर हम बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं चाहते, नॉन में क्लिक करेंगे, तो उसका डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर जो है वही रहेगा, ग्रे कलर का। अगर हम चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर कोई दूसरा रहे, तो बैकग्राउंड कलर हम अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा। अगर जो बैकग्राउंड कलर चाहते हैं वो यहाँ पे है नहीं, तो हम कस्टम पैलेट में ऐड ऑप्शन में क्लिक करके हम खुद से एक नया कॉलर चूज कर सकते हैं। मतलब जो भी नया कॉलर हम चूज कर रहे हैं उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से कॉलर को पिक करके। ओके। जो भी नया कॉलर हम चाहते हैं उसको पिक करेंगे, देन ऐड में क्लिक करेंगे, कॉलर का नाम चूज करेंगे, वो कॉलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके। और पहले से जो कॉलर्स हैं उनको अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे हम चेंज कर करके देख सकते हैं। ओके। तो जो भी कॉलर हम बैकग्राउंड में चाहते हैं वो कॉलर को चूज करेंगे। उस कॉलर को चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस कॉलर को चूज करने के बाद और कोई हमें चीजें चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है, ओके ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। और अगर हम कॉलर के बदले कोई इमेज चाहते हैं, तो कुछ बाय डिफॉल्ट इमेज हमें दिया होता है, तो उन डिफॉल्ट इमेजेस में से हम कोई भी इमेज बैकग्राउंड में ले सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के। ओके। जो भी इमेज हम ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ओके में क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं इस इमेज के अलावा कंप्यूटर फाइल में हमारे जो इमेजेस हैं उनमें से कोई इमेज हम लें, तो ऐड और इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके कंप्यूटर में जो भी इमेज होगा उसको भी हम सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो वो इमेज भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में ऐड हो सकता है। ओके। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा स्टाइल अप्लाई करके देख लेते हैं, थोड़ा चेंजेस देखने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल हम अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। यू कैन सी वो स्टाइल हमें यहाँ पे उस लेवल में देखने को मिल रहा है। अगर हम इस स्टाइल को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बोला था मैंने, डिफॉल्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके। तो उसका जो डिफॉल्ट स्टाइल है वही डिफॉल्ट स्टाइल वहां पे फिर ऐड हो सकता है। ओके, लेवल 6 में जाएंगे, डिफॉल्ट स्टाइल ऐड हो गया। ओके। तो उसके बाद जो भी चेंजेस हमें, जो भी कस्टमाइजेशन हमें करना है, वो कस्टमाइजेशन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ओके बटन में क्लिक कर देंगे। यू कैन सी वो चेंजेस जो भी हम किए हैं वही चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आई होप कैसे डिफरेंट टैब्स को यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और डायलॉग बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स का डिफरेंट टैब को यूज करके हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आई थिंक वो सबका क्लियर हो चुका होगा। ओके। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट का, ओके, तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट के हमने यहाँ पे हमने डिस्कस किया डिफरेंट टैब्स के बारे में जिनको यूज करके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक वो सबका क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे जो एक एंट्री स्टेप था उसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में हम जानेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स। आज के क्लास में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।